गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है सेंटेंस। पिछली क्लास में हमने जाना था ग्रामर बेसिक, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ग्रामर का कि जिसे ग्रामर किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स क्या होते हैं, और जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को कितने भागों में बांटा गया उसको यूज़ करने के आधार पर, जैसे हमें 8 भागों में बांटा था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे हमने इसको 8 भागों में बांटा था कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि लेटर सबसे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ लेटर। सबसे छोटी इकाई जो किसी भाषा की होती है वो होती है लेटर। लेटर मतलब एक अक्षर, जैसे मैंने लिखा ए बी, तो ये क्या है? लेटर हैं, सबसे छोटे। अब इन्हीं से लेटर्स को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ ओ और एक्स, ये 2 अलग अलग लेटर हैं, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? ओक्स। तो एक वर्ड बन गया जिसका एक मीनिंगफुल अर्थ है, मीनिंग है कोई। तो लेटर्स के समूह को हम कहते हैं वर्ड, और वर्ड्स के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे माई नेम इज सान्या, कि मेरा नाम, जो माई अलग वर्ड है, नेम अलग है, इज़ अलग है, सान्या अलग है, तो इन सभी ने मिलके क्या बना लिया? एक सेंटेंस बना लिया। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स इट्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह हो जिसका पूरा अर्थ हो, पूरा मतलब कंप्लीट अर्थ हो। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी वर्ड्स उठाए और उनको एक साथ लिख दिया तो वो एक सेंटेंस बन गया। नहीं, उसका एक अर्थ होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। इनमें देखेंगे सबसे पहले साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, कोई बात कही जाती है, वो होता है साधारण वाक्य। और एक बात ध्यान में रखना कि जो भी सेंटेंसेस हो, चलो बाद में बताती हूँ, पहले अपने ये देखते हैं। असर्टिव साधारण वाक्य, इसमें किसी के बारे में कोई बात कही जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? साधारण वाक्य। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट, कि जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अब लड़कों के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है? कि वो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है, तो वो हमारा ये क्या होगा? और इस सेंटेंस में, और जो सेंटेंस होता है उसका पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल मतलब आपको पता है कैपिटल क्या होता है? कि बड़ा होता है पहला लेटर जो होता है, जैसे टी मैंने यहाँ बड़ा लगाया है। और एंड में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। इसको क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। ये बिंदी लगाते हैं ना, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और कोई भी चिन्ह नहीं लगता, सिर्फ फुल स्टॉप लगता है साधारण वाक्यों में। दूसरा हम देखेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हमें पता है, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लो किसी के विषय में कुछ पूछा जाए, किसी के विषय में, चाहे वो कोई व्यक्ति के बारे में है, चाहे वो किसी स्थान के बारे में है, चाहे वो किसी वस्तु के बारे में है, किसी के बारे में, किसी के विषय में कुछ पूछा जाए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ वेयर डू यू लिव, तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क ही होता है। क्वेश्चन मार्क ऐसे बनाते हैं। और इसका पहला लेटर जो है इसका भी बड़ा ही है। पहला जो लेटर होगा, वर्ड नहीं लेटर,
पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा और एंड में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। अपने पूछ रहे हैं ना, मान लो कोई सामने हमारे खड़े हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव है। इसके बाद इम्पेरेटिव, आदेशात्मक। आदेशात्मक किसी को कोई आदेशात्मक, जैसे इसके नाम से मैं पता चले आदेश क्या होता है, किसी को ऑर्डर देना। जैसे मैं कहूँ मेरे लिए ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ, ये करो वो करो, तो अपने किसी को कहते हैं ना। जैसे अपने घरों में भी क्या होता है कि जो बड़े हैं वो छोटों को कहते हैं मुझे हमें ये ला के दो। आदेश किसी को आदेश देने का भाव जिसमें आए वो होते हैं इम्पेरेटिव वाक्य। जैसे कि इसमें लिखते हैं अपने किसी को आदेश देने का भाव हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं कहूँगी आदेश भी देना हो और रिक्वेस्ट भी करनी हो, प्रार्थना, आदेश, प्रार्थना, प्रार्थना भी आ सकता है इसमें। जैसे डोंट मेक नॉइज़, जैसे क्लास में टीचर्स बच्चों को कहते हैं ना कि शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक नॉइज़। जैसे मैं कहूँ कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट होगी किसी से। जैसे मान लो रिक्वेस्ट के सेंस में आ गया कि मेरे लिए पानी का एक गिलास ला दो। तो इस तरीके से ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे हम देखते हैं 4th नंबर, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक ना लिखें तो हम इसको कह सकते हैं आश्चर्यचकित करने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले। ठीक है, आश्चर्यचकित, जिससे हमें किसी भी आश्चर्य का बोध होता है, मतलब कोई आश्चर्य का, कोई दुख का, कोई खुशी का पता चलता है, तो वो हमारे सारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं। जैसे जिस वाक्य से हमें आश्चर्य, खुशी, दुख का पता चले, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बोध हो या पता चले, तो वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी वाक्य। जैसे मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, जैसे मैं कहूँ ब्रेवो, वेल डन। जैसे मैं कहूँ अलास, शी हैज़ डाइड। तो इसका जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है, ऐसे लाइन लगाते हैं और नीचे बिंदु लगा देते हैं, ये वाला होता है। जैसे मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है, तो कोई पिक्चर मैंने देखी है और मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई हूँ। तो मतलब कि इससे सुंदर पिक्चर मैंने पहले कभी देखी नहीं है, तो मेरे मुंह से मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी वाक्य। ब्रेवो, वेल डन। जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मान लो कोई स्टूडेंट्स हैं, उसका रिज़ल्ट आया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैंने कहा ब्रेवो, वेल डन। ब्रेवो मतलब शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। अलास होता है दुख प्रकट करने के लिए, अलास शी है डाइड। तो कोई जैसे मान लो कोई किसी की डेथ हो गई है तो वो बहुत दुखी है, उसके लिए कह रही अलास शी हैज़ डाइड।
और लास्ट हमारा है ऑप्टेटिव वाक्य। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? इन वाक्यों से हमारे किसी की इच्छा, किसी को आशीर्वाद देना है, कोई इच्छा प्रकट करनी है, किसी को कोई शाप देना है, मतलब किसी को बुरा भला कहना है, किसी को आशीर्वाद देना है, कोई इच्छा हमारी प्रकट करनी है, तो वो हमारे क्या होते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं। इसलिए इनका नाम भी क्या है? इच्छा सूचक। कोई इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप का भाव प्रकट हो तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव वाक्य। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कहूँ मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग मतलब जैसे इसका भी यही होता है सिंबल। मे यू लिव लॉन्ग मतलब तुम लंबी आयु जियो, तुम लंबे समय तक जियो। तो हम किसी को क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। गो टू हेल। हेल क्या होता है? नरक। तो किसी को विशाप दे रहे हैं, तुम नरक में जाओ। इस तरीके से कोई इच्छा या कोई आशीर्वाद या विशाप का भाव प्रकट होता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये सेंटेंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में करोगे और एक बार इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा।